अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका तो मेरा कोई क्लेम नहीं कि हम मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं और उसके बाद किसी मंत्रालय में हम नहीं जा सकेंगे। हालांकि कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। माननीय केदार पांडे, माननीय दुर्गा प्रसाद राय मुख्यमंत्री होते भी उसके बाद किसी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे, लेकिन वो उन लोगों की बात ही हमारी बात है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी मंत्री पद पर हम नहीं जाना चाहेंगे। समझिए इस बात को, मौका दीजिए। तेजस्वी को नया लड़का है, उत्साह के साथ, उमंग के साथ इसने लीड किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 40 सीट लेकर के आप फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर मैंडेट का विश्लेषण करेंगे तो ये डिसाइसिवली आपके खिलाफ। बिहार में काबा तब बिहार में बवाल बा। बिहार में कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एनडीए के भीतर जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तनातनी रहती थी। संख्या बल में बिहार में भारी पड़ने वाले नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई होने का दावा करते थे। दावा इस चुनाव से पहले भी करने वाले थे, लेकिन उस समय कोरोना, गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, चीन से तनातनी, महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने आदि मसलों पर बीजेपी समझ चुकी थी कि हवा खराब है। इसलिए नीतीश से पहले ही बीजेपी ने ही कह दिया कि सीट घटे या बढ़े सीएम नीतीश ही रहेंगे। लेकिन शायद नीतीश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कम सीटें आएंगी। वो जानते हैं इस बार के सीएम की कुर्सी का ताज केवल और केवल कांटों भरा ही होगा। दुनिया को दिखाने के लिए बीजेपी बड़े भैया का नारा जरूर लगाएगी, लेकिन वो अपनी हर बात मनवाने के लिए हर बार उनको घुटने पर लाएगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, 4 सीटें जीतने वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की वीवीआई पार्टी भी बात बात पर धौंस दिखाएगी। इसलिए एनडीए की बैठक से पहले ही वो ये संकेत देने लगे हैं कि वो सीएम की कुर्सी के लिए मरे नहीं जा रहे। तो मीटिंग होगी उसके बाद हो ही जाएगा, तो हम लोग को क्या करना। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका तो मेरा कोई क्लेम नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं। सत्ता के करीब पहुंचकर भी सत्ता से दूर रह जाने वाले आरजेडी की सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ताना मारते हैं। वो जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बन भी गई तो इस बार टिक नहीं पाएगी। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी है। वो एनडीए की बैठक में सीएम के नाम नहीं बदल सकती। पहला तो उसने वचन दे रखा है, दूसरा खतरा नीतीश के फिर से आरजेडी की ओर भाग जाने की है। बीजेपी को डर यह भी है कि सियासी माहौल कहीं फिर से महाराष्ट्र की तरह ना हो जाए, जहां सत्ता हाथ से आते आते निकल गई थी और बदनामी हुई थी सो अलग। इसलिए जब नीतीश सीएम की कुर्सी के दावे पर अपना हाथ ढीला छोड़ते हैं तो बीजेपी कसकर उनका हाथ थाम लेती है। बिहार की जनता का निर्णय है, लोगों ने जो उनके हाथ में ताकत थी, जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया, पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग तो सब दिन से कहे हैं कि भाई जनता मालिक है, उनको करना है। वो चाहती है कि अब हर हाल में नीतीश ही सीएम बने, वरना 4 सीटें जीतने वाले हम और वीवीआई पार्टी का कोई भरोसा नहीं। 5 सीट जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं मोदी विरोध और सेकुलरिज्म का झंडा ताने तेजस्वी के साथ मिलकर कहीं सरकार ना बनवा दे। इसलिए बीजेपी अब ये गणित समझा रही है कि गठबंधन में पार्टियों के सीटें घटने बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। इसका कोई मतलब नहीं रहता कौन कितनी सीटें जीतता है। लोगों ने एनडीए को वोट दिया है। जेडीयू की जीत में बीजेपी की भूमिका और बीजेपी की जीत में जेडीयू की भूमिका है। कोई एक पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीतती है। गठबंधन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना। बीजेपी का अंदाजा गलत नहीं है। एक बार थोड़े दिनों के लिए सीएम रहे हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी को एक मामूली विधायक बनने से इंकार नहीं है, लेकिन एनडीए सरकार में मंत्री बनने पर है। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि वो सीएम ही बनना चाहते हैं। अगर सीएम बनने की इच्छा नहीं होती तो वो तेजस्वी के महागठबंधन को छोड़कर क्यों आते? क्योंकि तेजस्वी ने साफ साफ सीएम की कुर्सी देने से मना कर दिया था। मांझी को शायद आने वाले दिनों का एहसास हो चुका था, इसलिए नीतीश के जरिए बीजेपी तक पहुंच गए। नीतीश को एलजेपी के चिराग पासवान के पिछड़े काट के जवाब में मुसहर जाति के 6% के वोट मांझी के जरिए मिल रहे थे। नहीं, इस मामले में हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं
और उसके बाद किसी मंत्रालय में हम नहीं जा सकेंगे। हालांकि कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। माननीय केदार पांडे, माननीय दुर्गा प्रसाद राय मुख्यमंत्री होते भी उसके बाद किसी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे, लेकिन वो उन लोगों की बात ही हमारी बात है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी मंत्री पद पर हम नहीं जाना चाहेंगे। जो लोग राजनीति में कुछ भूलते नहीं तो उन्हें याद होगा कि सीएम की रस्साकशी में नीतीश कुमार ने एक बार अपनी कुर्सी छोड़कर मांझी को सीएम बनाया था, लेकिन जब मौका अपने अनुकूल पाया तो नीतीश ने मांझी से अपनी कुर्सी वापस मांगी तो उन्होंने बगावत कर दी। फिर मांझी को नीतीश ने पार्टी से निकालकर किसी तरह से सीएम की कुर्सी पर फिर बैठे। मांझी को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्ली के भाग्य से छीका जरूर टूटेगा। इसका अंदाजा उनके तेवरों से लग जाता है। उनका कहना है कि नीतीश जी, आपका चेहरा बहुत बड़ा है, आपके लिए बिहार बहुत छोटा है। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ गेम हो गया है आपके साथ? आप आइए सेकुलर पार्टियों के साथ। कौन दिग्विजय सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह कोई ऑथोरिटी है? कोई बोल देगा एगो सड़क का आदमी तो उसी को लेकर के लोग रिएक्शन देते रहे। ये सब इस बात पर हम नहीं ये करेंगे। हालांकि इधर तेजस्वी अपनी इस हार को पचा भी नहीं पा रहे। वो अब भी यही मानते हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी और नीतीश को जिता दिया, वरना जनता ने बदलाव का जनादेश दिया था, जिसे बीजेपी ने धांधली कर बदल दिया। बीजेपी उनके इस आरोप को रोना न समझे। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे। नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। बिहार में कल तक जिस सीएम की कुर्सी के लिए एक दूसरे के सिर फोड़ने के आसार दिखते थे, आज उसी सीएम की कुर्सी में तेजस्वी यादव को छोड़कर बाकी पार्टियों के नेताओं को एटम बम दिखने लगा है, क्योंकि संख्या बल में तेजस्वी को केवल 12 विधायकों का साथ चाहिए। वो अगर कोशिश करें तो महागठबंधन छोड़कर जाने वाले वीवीआई पार्टी के मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर डोरे डाले जा सकते हैं। मांझी अगर नखरे दिखाए तो मोदी विरोध और सेकुलरिज्म की याद दिलाकर ओवैसी के 5 विधायक साथ लाए जा सकते हैं। सत्ता के लिए फिर केवल 3 और विधायकों की जरूरत होगी और ये कमी नीतीश कुमार की पार्टी से हो सकती है। वो कैसे? इसके लिए मध्य प्रदेश वाले दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार की ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा के बयानों को आपस में जोड़कर देख लीजिए। समझिए इस बात को, मौका दीजिए तेजस्वी को, नया लड़का है, उत्साह के साथ उमंग के साथ इसने लीड किया है और वोटों में हेराफेरी कुछ नहीं होती तो उनके पास बहुमत बनता था। आप तो कभी मूल्यांकन के साथ नहीं आए लोगों के बीच। मजदूरों की पीड़ा पर आपने कहा कि हम घुसने नहीं देंगे, संविदा कर्मियों पर लाठियां चलवाई, समान काम समान वेतन का जो पूरा उभार था आपने उसको कुंद करने की कोशिश की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 40 सीट लेकर के आप फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर मैंडेट का विश्लेषण करेंगे तो ये डिसाइसिवली आपके खिलाफ, डिसाइसिवली अगर उसके बावजूद आप कुर्सी पकड़ते हैं तो मैं समझता हूं ये मोह और ये माया आपकी कितने दिन टिकेगी ईश्वर जानता है। इसलिए जो अंधभक्त समर्थक ये मानकर जश्न मना रहे हैं कि बिहार में उनकी पार्टी और गठबंधन की सरकार बननी तय है, तो वो मुगालते में है, क्योंकि 2020 के बिहार में केवल बवाले बा दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।